बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने अपनी ही पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को हटा दिया है। और हटाने के बाद अली अमीन गंडापुर ने, ज़ाहिर जब उनको यह पैगाम मिला, आज अडियाला जेल से सबसे पहले खबर आई कि इमरान खान ने हटाया है। उसके बाद बहुत मीडिया के ऊपर प्ले किया गया, बैरिस्टर गौहर के साथ मिलके ये खबरें चलवाई गई कि जनाब देखे उन्होंने तो तरदीद कर दी है। लेकिन फिर बैरिस्टर गौहर को ट्वीट करना पड़ा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, यह पाकिस्तान का मीडिया प्ले कर रहा है। और जब यह खबर आई तो फिर बताया गया कि बैरिस्टर सैफ इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, वो इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तरले मिन्नतें की जा रही हैं। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ एक बंदा बाहर आया और पूरी खबर बाहर आ गई। वो बंदा कौन था? वो बंदा इस तरीके से था कि आज अडियाला जेल में चूंकि तोशा खाना 2 केस की समाअत हो रही थी, तो बुशा बीबी के वकील जो हैं वो बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि जनाब गंडापुर को हटा दिया गया है। तो अब उनके हटाने के हवाले से ये एक खबर अपनी जगह के ऊपर मौजूद थी। उसके बाद जनाब आते हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बिल्कुल ऐसा ही है, वजारत आला से उनको हटाया गया है और उनका जी ये इमरान खान का फैसला है और इस फैसले पर मिनो अन अमल किया जाएगा और अली अमीन गंडापुर को हटाया जाएगा। और मेरे जरा ये बता रहे थे कि जब ये इमरान खान ने फैसला किया तो उस फैसले के वक्त अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में मौजूद थे और हमें बताया गया कि वो वापस जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा जाके वो रिजाइन करेंगे। अभी ये बातें हो ही रही थी तो इस दौरान क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का जो ऑफिस है वहां से एक एलामिया जारी होता है और उसके बाद जो है वो अपने अकाउंट से भी लिखते हैं, फेसबुक के अकाउंट से भी गंडापुर के वजीर आला की पोजीशन इमरान खान साहब की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफा दे रहा हूं। तो उनका बताना यह था कि वो इस हवाले से वहां पर इस्तीफा दे रहे हैं और चूंकि ये अमानत थी इमरान खान की, तो इमरान खान की जो अमानत है वो उनके मुताबिक उनको वापस लौटाई जा रही है। अब वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, इस्तीफा दे दिया है। और मैं ये पहले आपको बताता हूं कि गंडापुर 1 मिनट नहीं लगाएंगे। जब इमरान खान जो हैं वो उनको कहेंगे, और उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया, इवन फवाद चौधरी साहब मेरे शो में बैठे हुए थे तो उनका ये एक अच्छी बात है कि गंडापुर ने बिल्कुल, ये हमने सुना माजी में भी, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही को लेके बाकी जगहों के ऊपर कहा गया कि जी वो फलां इस्तीफा नहीं देगा, असेंबली नहीं तोड़ेगा, लेकिन गंडापुर साहब की तारीफ होनी चाहिए। देखें वो इमरान खान की वजह से वजीर आला बने और अगर इमरान खान ने ये कहा कि इस्तीफा दे दें तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये कोई ऐसा नहीं होता कि कोई सियासी कारकुन क्या कोई एक वजारत से हट जाना या उससे कोई उसका सियासी करियर खत्म हो जाता है। ठीक है, हालात बहुत मुश्किल थे। मुश्किल यह है कि कारकुन चाहता है कि भाई हमें हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, हमने हुकूमत सर में मारनी है, हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। अब इस्टेब्लिशमेंट भी है, सब कुछ है, तो गंडापुर साहब के लिए कुछ इतना काम आसान नहीं था, तो उन्होंने इस हवाले से वो किया। अच्छा, अब अगली बात जो है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन आया कौन है, उनका मुतबादिल कौन है। तो जनाब उनका जो मुतबादिल है वो सुहेल खान आफरीदी है। अगर मैं यूं कहूं, आपको जरा सबसे पहला तारुफ उनका यूं कराऊं कि वो ग्रास रूट लेवल से उठे हुए एक वर्कर है। जो आईएसएफ, जो उनका स्टूडेंट विंग है, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, उसके से उनका ताल्लुक रहा है और पढ़े लिखे भी हैं, बीएससी इकोनॉमिक्स उन्होंने की हुई है। और फरवरी 2024 के जो पिछले साल के इलेक्शंस थे उसमें वो जिला खैबर का जो हल्का PK 70 खैबर 2 है वहां से वो कामयाब हुए। जाहिर है वो आज़ाद हैसियत में जिस तरह सब लोग हुए और उसके बाद वो PTI में हुए, तो वो रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब होने के बाद उनको मुआवन खुसूसी बनाया गया और वो मवासलात और तामीरात थे। और चंद रोज, 1-2 दिन या 3 दिन पहले उनको चेंज करके वहां से बाकायदा महकमा आला तालीम का जो कलमदान है वो तफवीज किया गया और फुल उनको वजीर बनाया गया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो वजीर से वजीर आला बनने जा रहे थे। तो उससे बड़ी बात यह है कि वो मुराद सईद के ग्रुप से हैं। हमने उनको जब जमान पाक में ये सब कुछ लगा हुआ था
तो वो ज़मान पाक में उनके कैंप में हुआ करते थे या उनके साथ दिखाई देते थे। तो जिस तरह मुराद सईद ISF की प्रोडक्ट हैं, सुहेल आफरीदी भी उनकी प्रोडक्ट हैं और वो मुराद सईद के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। और फिर खासकर जो सूबे में दहशतगर्दी के हवाले से उनका मौक़िफ़ है वो बहुत सख्त है और वही मौक़िफ़ है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है और उनकी तकरीर भी जो सब कुछ है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। तो आप यूं कहिए कि मुराद सईद का जो ग्रुप है वो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हावी हो गया है और वो वजीर आला आ गए हैं। तो अब देखना यह है कि इस सारे अमल के दौरान कुछ और बातें भी ज़रूरी हैं कि क्या तहरीक इंसाफ अपना वजीर आला मुंतखब करा लेगी, क्योंकि हमने 20-22 MPs के हवाले से सुना कि वो उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट को बयान हल्फी दिए में। अब खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान में एज ऑफ दिस मोमेंट पोजीशन ये है कि तहरीक इंसाफ के पास 92 MPs हैं, जो अपोजिशन है उसके पास 13 अपोजिशन है। यानी अगर ये कहा जाए ना कि 20-22 इधर उधर हो भी जाएंगे तो भी तहरीक इंसाफ अपना वजीर आला मुंतखब करा लेगी। JUI के पास 18 हैं और नून लीग के पास 17 हैं, पीपल्स पार्टी के पास 10 हैं, अवामी नेशनल पार्टी के पास 4 हैं, PTI पार्लियामेंटेरियन के पास भी 4 हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई पहले दिन से ही 53 सीटें थी, असल में 30 सीटें रिजर्व सीटें थी जो PTI का हक बनता था। लेकिन आईनी बेंच, ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में काम कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी के साथ वो 23 सीटें जीतने वाली जो अपोजिशन है उनका नंबर चला गया जनाब 53 के ऊपर और PTI जिसने 100 भी क्रॉस कर जाना था वो 92 के ऊपर खड़े रहे, क्योंकि उनकी मखसूस सीटें जो है वो छीन ली गई। तो ये अब 92 और 53 की इक्वेशन है वहां पे, तो 73 आपको वजीर आला के लिए चाहिए होंगे। तो मेरे ख्याल है बड़ी आसानी के साथ वो वहां पर अपना वजीर आला जो है वो मुंतखब करा लेंगे। और एक और बात, आज अली अमीन गंडापुर का इंपॉर्टेंट इसलिए भी लोग कह रहे थे, उन्होंने ऐलान किया था जुलाई में और उन्होंने कहा था कि वो 90 दिन मुकम्मल होने के बाद इमरान खान को अगर रिहा ना करवा पाए तो वो 90 दिन के बाद सियासत छोड़ देंगे। तो उनको सियासत छोड़ने की मोहलत नहीं मिली या मौका नहीं मिला, उससे पहले ही जो इमरान खान है उन्होंने उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। लेकिन अब जो सुहेल खान आफरीदी हैं वो आ गए हैं और उसमें बहुत सारी बातें और भी हैं कि लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि इमरान खान ने एक तो ये साबित किया कि हुकूमत इमरान खान की कमज़ोरी नहीं है और इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़े हैं। और इसी वजह से चूंकि गंडापुर साहब बेचारे उधर भी फंसे हुए थे तो तहरीक इंसाफ का कारकुन उनसे नाराज था। आज अगर आप सोशल मीडिया खोलें या इधर उधर देखें तो आपको यूं लगता है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो इतना खुश है, यूं लगता है जैसे मरियम नवाज ने इस्तीफा दे दिया। उसकी वजह क्या है कि गंडापुर साहब से जो उनकी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई और अब वो खुश इस बात के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इमरान खान की तारीफ जहां पे ये लोग कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी कमजोरी नहीं कभी बनी और उन्होंने अपनी हुकूमत अपने हाथों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें ख़त्म की और आज अपना वज़ीर आला हटाया, ये कोई और नहीं कर सकता, ये इमरान खान ही कर सकते हैं। तो उसके साथ एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक कारकुन को वज़ीर आला बनाया। जाहिर है एक सुहेल आफरीदी जिनके मतलब कहा जाता है थोड़ा अर्सा पहले 1-1.5 साल पहले वो हाथ पांव मार रहे थे मुझे पार्टी का टिकट मिल जाए, तो अब वो वज़ीर आला बन गए। इसी तरह मैं आलिया हमजा की मिसाल देता हूँ। आलिया हमजा जब रिजर्व सीट पे उन्होंने बनना था तो वो बेचारी इधर आम कारकुन थी, तो आज वो PTI की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं कुर्बानी की बुनियाद के ऊपर। इस तरह और बड़े कद हैं, सनम जावेद का नाम लिया जा सकता है। ये सारे लोगों ने कुर्बानियां देके इनके कद बड़े हो गए हैं। लेकिन आज एक और बड़ी अहम सवाल और खबर यह है कि गंडापुर की तो छुट्टी हो गई, तो क्या आज जो अडयाला जेल में बड़ी तरले मिन्नतें वो कर रहे थे जनाब बैरिस्टर सैफ, कोशिश बड़ी की उन्होंने गंडापुर को इमरान खान ना हटाएं लेकिन इमरान खान नहीं माने, तो कहा जा रहा है कि आज अडयाला जेल से जो सबसे परेशान लोग निकले उनमें से एक बैरिस्टर सैफ भी थे। तो क्या बैरिस्टर सैफ जो हैं उनकी भी छुट्टी हो जाएगी या, और एक और बात कि इस छुट्टी के अंदर जहां अलीमा खान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, क्या वो वजह थी या जो हालिया पेशावर का जलसा था वो जलसा वो कहते हैं ना कि आखिरी कील साबित हुआ, तो क्या उस वजह से आज अलीमा खान जो है उनके हवाले से खबरें आई कि उनको गिरफ्तार करने के हवाले से पता चला जी फ़लाँ पहुंच गया उनके वारंट्स लेके, तो लेकिन खैर वो अभी पहुंचे, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई। तो अब उसके बाद वो अलीमा खान वहां से टॉक किए बगैर रवाना हो गई। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात और की है और उन्होंने ये कहा है
कि अब इमरान खान का पैगाम अलीमा खान की जगह नौरीन खान दिया करेंगी और अलीमा खान पे झूठे मुकदमा बनाए गए और इमरान खान समझते हैं कि अलीमा खान इस वक्त फोकस में है, इसलिए नौरीन खान बयान देंगी। शायद उन्होंने कहा होगा कि वो बोलती छोलती भी हैं, तो इसलिए ज़रा उनको उनके मुकदमे उनके बेटे को पकड़ा जा रहा है, तो चले उनको ज़रा साइड पर कर लेते हैं। और नौरीन साहिबा का ऑलरेडी बेटा जो है वो फ़ौजी कस्टडी के अंदर है और इसमें अगर किसी का शक है कि वो उससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा, तहरीक इंसाफ का कारकुन अलीमा खान बयान दें, नौरीन साहिबा बयान दें या उज़मा साहिबा बयान दें, मेरा ख्याल है वो उनके ऊपर ट्रस्ट करता है और उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब एक और बात भी बताई है आज उनको हटाने के हवाले से, जहाँ मैंने आपको कहा कि अलीमा खान के ऊपर जो गंडापुर साहब ने इल्ज़ाम लगाया था या जलसे के हवाले से है, तो सलमान अकरम राजा ये बता रहे थे कि आज की शहादतों ने, आप जानते हैं कि औरंगज़ई एजेंसी में आज हमारे अफसरान और कुछ जवान शहीद हुए हैं, वो बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या है। अल्लाह ताला उनके ख़ानदानों को सब्र दे कि उसमें अफसरान भी हैं, ज़ाहिर है कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आपका और किसी भी जगह पे आपका हर वो शख्स यूनिफॉर्म में है और अपने ओथ की वो पासदारी करते हुए अपनी धरती माँ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, वो बड़ा काबिल कदर है। उसकी फ़ैमिली हमारे सर आंखों पे है, हम उनके मकरूज़ हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आज़ादी की शम्मा है ना, वो धरती के जवान बेटों के खून से जलती है। आसान नहीं होता, कोई अपनी जान नहीं देना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, हर कोई ज़िंदा रहना चाहता है, लेकिन अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए जान कुर्बान करने वाले वो हीरोज़ हैं। उनके हम मकरूज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ के मकरूज़ हैं। तो उनके मुताबिक इमरान खान आज उसके ऊपर ख़ासे रंजीदा थे, गमगीन थे और उनके मुताबिक ये फ़ैसला इस वाक़े का मुहर्रिक बना है और इमरान खान ने इस बात का अज़्म किया कि आइंदा बेहतर पॉलिसी बना सकेंगे और सूबाई हुकूमत जो है वो विफाक की मदद कर सकेगी और विफाक की गलत पॉलिसियों से अपने आप को वो दूर करें। तो उनके मुताबिक जो है इस सारे वाक़े के बाद आज की जिसमें शहादतें हुई हैं, तब्दीली के अलावा कोई चारा नहीं था। तो अब एक बात और है, अब खबर आई जी, जो सोहेल अफरीदी हैं उनके ख़िलाफ़ जो नई एजेंसी NCCI बनाई गई है, उन्होंने एक इंक्वायरी का उनको नोटिस जारी किया हुआ है और ये 10 फरवरी 2025 का इस साल के आगाज़ में। तो किसी ने कहा जी अगर इसके ऊपर सज़ा हो जाए, तो यूँ लग रहा था जैसे सोहेल अफरीदी का भी ऐलान हुआ है और ऐलान के साथ ही उनके ख़िलाफ़ चीज़ें शुरू हो गई हैं। जो मखसूस अकाउंट्स हैं वो उनके कई और ताल्लुकात जोड़ना शुरू हो गए, उसके बाद उनको सज़ाओं के हवाले से चीज़ें हो रही थी। तो मेरा ख्याल है सोहेल खान अफरीदी को पता है वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे। और एक जाते बात, इमरान खान बुलाते थे, अली मीन गंडापुर नहीं जाते थे, तो अब मेरा ख्याल है कि वो जाया करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।